स्लीव्स को शेपर से कैसे कट करते हैं। अगर शेपर नहीं है तो हम विदाउट शेपर मेथड क्या होता है, हम सभी निशान राउंड कैसे लगाते हैं, सभी आज की वीडियो में हमने 2 टाइप से स्लीव्स कट किए हैं। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मनीषा टैलेंट। तो आज हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हमारे पास स्लीव्स के लिए काफी कमेंट्स आते हैं, तो हम आज 2 टाइप से हम स्लीव्स कट करना सिखाएंगे। हमारे पास यदि शेपर हो तो हम शेपर से कैसे कट करते हैं। शेपर से कट करना बहुत इजी होता है, और यदि शेपर नहीं है और हमें डायरेक्ट कटिंग करनी है या फिर मेथड से सीखना है तो आज हम मेथड से भी बताएंगे। तो स्लीव्स के लिए हमें मेजरमेंट चाहिए लेंथ राउंड, आर्म होल और बाइसेप। तो लेंथ हमारी 7 है। लेंथ हम कितनी भी बना सकते हैं, 5 से ज्यादा। जब हम 5 से छोटी स्लीव्स बनाते हैं तो उसके लिए अलग कटिंग होती है। तो आज हम 5 से ज्यादा, आप चाहे जितनी लेंथ बनेगी सेम कटिंग होगी। तो चलिए सबसे पहले हम शेपर से कटिंग करके दिखाते हैं। हमने कपड़ा 4 फोल्ड किया है। काफी बार हमारा कपड़ा ब्लाउज कट कर रहे हैं या सूट कट कर रहे हैं तो छोटा आता है, तो हमें उसको ऐसे रखना चाहिए। एक साइड हम ज्वाइंट करेंगे, ज्वाइंट साइड हमारा फ्रंट में आता है। तो अभी हमारे कपड़े की विड्थ काफी है, तो हम कंप्लीट 4 फोल्ड करेंगे। सबसे पहले लेंथ रखेंगे। अब ये हमारा लाइनिंग है, इसका मेन फैब्रिक साथ में है, तो हम इसकी स्लीव्स की गुम सिलाई करेंगे। तो हमें लेंथ में 1 इंच प्लस करना है। जब हम विदाउट लाइनिंग वाला बनाते हैं तो हम या तो अलग से कपड़ा फोल्ड करके, अलग से कपड़ा अटैच करके फिर फोल्ड करते हैं, या हम उसी में फोल्ड करते हैं। तो हम 2 इंच प्लस करते हैं। तो अब हम 1 इंच प्लस करेंगे, यहां से 5 बाइसेप लगाते हैं। दोनों निशानों को हम स्ट्रेट करेंगे। अब हमारे पास बाइसेप काफी बार 3 इंच पे भी मिलती है। यदि हैंड हैवी हो तो हमारी बाइसेप 3 पे भी होती है। 5 पे हमारा हाथ पतला हो जाता है, तो हमें 3 पे लेनी होती है। और नॉर्मली 5 तक एंड इक्वल होता है, तो हम 3 पे भी ले सकते हैं, 5 पे भी ले सकते हैं राउंड। तो अब हमारी बाइसेप है 12.5, इसका हाफ करेंगे तो हमारा 6/4 होता है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। आज हम ब्लाउज के लिए स्लीव्स कट कर रहे हैं, कुर्ती के लिए स्लीव्स का अलग फॉर्मूला है। उसमें हमें, जब हम कुर्ती में ल्यूजिंग करते हैं तो आर्म होल में भी ल्यूजिंग चाहिए और बाइसेप में भी ल्यूजिंग चाहिए। अब हमारा आर्म होल है हमारा 8। एज इट इज जैसे हमने ब्लाउज पे कटिंग किया है आर्म होल, सेम हमें स्लीव्स में कट करना होता है, ताकि हमारी स्लीव्स अटैच करते वक्त छोटी बड़ी ना आए। तो आर्म होल हमने 8 कट किया है राउंड में, तो यहां से हम 8 यहां रख के ऐसे निशान लगाएंगे कि हमें स्लीव का डिस्टेंस मिले, यहाँ की विड्थ कितनी रखनी है। ये हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होती है, ना कि एक ही रखी जाती है 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच। नहीं, ये सब मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अब हम यहां पे लगाएंगे अपना, यहां पे हम स्लीव्स राउंड लगाएंगे। 12 है तो 12 का हाफ करेंगे। सिलाई मार्जिन जितना हमने ब्लाउज में दिया है उतना ही हम हमारी स्लीव्स में सिलाई मार्जिन देंगे। अब शेपर से लगाना बहुत इजी हो जाता है, इसलिए हम शेपर से कटिंग करते हैं। सेकंड कटिंग हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि राउंड कितने पे निशान लगाएं और कैसे हम राउंड को बनाएं। तो बिगिनर के लिए हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, वो एकदम परफेक्ट कटिंग है।
तो अब हम शेपर को ऐसे रखेंगे, यहां से करीबन 1.5 इंच, 1.25 से 1.5 इंच के करीब। और अब हम इसको उल्टा करके रखेंगे। यहां से हम चेक भी कर सकते हैं, 1.25 से 1.5 इंच हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था। अब हम शेपर को ऐसे रखेंगे। यहां से 2 इंच। अब हमें फ्रंट की, ये तो हमारी होगी बैक की, अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। तो हम शेपर को 1 इंच के करीब ऐसे रखेंगे और यहां से फिर से ऐसे रखेंगे। तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग आएगी। यहां से आध इंच दोनों सेम होनी चाहिए। अब हम यहां से इसको जब फिटिंग करेंगे तो ये देखिए, हमने बाई शेप में लूजिंग दी थी 1 इंच की, तो हमारी 1/2 इंच यहां पे कम हो जाती है। तो हमारी स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जहां हमने निशान लगाए एज इट इज कटिंग करेंगे। सेंटर करके इसको फ्रंट की कटिंग करेंगे। अब हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। मेन फैब्रिक हमारा ये है। चाहे तो ऐसे हम डबल करके फ्रंट और बैक एक साथ कट हो जाएगा, ऐसे कट करेंगे यदि कपड़ा कंप्लीट है तो, और फ्रंट साथ में ही कट हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट है। यहां हम नोचेस लगा देंगे ताकि स्टिच करते वक्त कंफ्यूज ना आए। तो चलिए, हमारी फर्स्ट कटिंग जो शेपर से कट होती है वो बहुत इजी होती है और हमें हैंड के मूवमेंट भी आने चाहिए परफेक्ट कटिंग के लिए। अब हम बिगनर्स के लिए बताएंगे जिसको स्लीव्स का राउंड नहीं पता होता है कि कैसे कितना पे लगाएं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इंची टेप से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ हम इसमें लेंथ कितनी भी ले सकते हैं। यदि हम इसमें 7 बनाएंगे और फोल्डिंग के लिए 7 अटैच करेंगे, फोल्डिंग के लिए साथ में कब फैब्रिक रखेंगे तो हम 9 लेंगे। 1/2 इंच हमारा स्टिच में जाएगा और यहां से 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 9 रखेंगे। 7 इंच यदि रेडी कर रहे हैं, 8 रेडी कर रहे हैं और फोल्डिंग का साथ में रखना है तो 10 रखेंगे। फोल्डिंग का नहीं रखना है साथ में तो 1/2 इंच सिलाई मार्जिन जरूर रखेंगे। तो यहां हम 7 रखेंगे। 2 इंच फोल्डिंग के लिए, 5 इंच पे बाई शेप रहती है। ये हमारा फोल्डिंग के लिए होता है। अब हम सेम बाई शेप में हम बाई शेप का हाफ करेंगे और 1 इंच प्लस करेंगे ब्लाउज के लिए। यहां से ऐसे।
आज हम दोनों कटिंग सेम मेजरमेंट से बता रहे हैं कि समझ में अच्छे से आए। 5 से छोटी लेंथ की स्लीव सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए। और हमारे पास स्टिचिंग के लिए भी काफी कमेंट्स आते हैं, तो स्टिचिंग की हम वीडियो नहीं बना सकते, हम लाइव में सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए नोटिफिकेशन के लिए, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जब से हम लाइव स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहां से हम 8 इंच ऐसे रखेंगे, हमारा जहां भी आएगा, यदि हमारा 8 इंच यहां आएगा तो हम यहां रखते हैं, यहां पे आएगा तो यहां पे, जहां पे भी आएगा हमें 8 इंच वहीं हमें निशान लगाना है जहां पे 8 इंच हमारा कंप्लीट आ रहा है। आर्म होल का हाफ करते हैं, जिस आर्म होल से हमने ब्लाउज कट किया है उसी का हाफ करेंगे। अब हम इस लाइन का हाफ करेंगे, 4 आया, फिर यहां से हम फिर से हाफ करेंगे, 2 पे आता है। अब यहां से ऊपर हम 3/4 में के करीब ऊपर करेंगे 0.75, और यहां से हमारा 1/4 इंच रहेगा 1/4। यहां पे हमारा 3/4 नहीं समझ में आता है तो 0.75, और यहां पे हमारा 1 इंच का 1/4 ऊपर रहेगा। अब हम हाथ से यदि शेप मिला रहे हैं तो यहां से 1.5 इंच, यहां से 1.5 इंच हमारा स्ट्रेट रहेगा, और फिर हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट से मैच करेंगे, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट से मैच करेंगे, और धीरे धीरे डाउन करते हम यहां तक मिलाएंगे। तो ये तो हमारी स्लीव्स की बैक की कटिंग है, और यहां से ऐसे करेंगे, 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा। यहां से और यहां से इसको मैच करेंगे, हमारा 1/2 इंच लूजिंग कम हो जाती है। अब हमें इसमें फ्रंट की कटिंग करनी है, तो उसके लिए हम यहां से हमारा 8 इंच है, 8 इंच के हम 8 इंच को हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो या तो हम इंची टेप से ही कर सकते हैं, या आप कैलकुलेशन से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। इंची टेप से करेंगे तो आप इसको ऐसे 3 टाइम फोल्ड कर लेंगे, तो हमारा 8 का 3 डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे देख सकते हैं हमारा कितना आ रहा है, 2.5 से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 2.5 में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा यहां रखेंगे हम, और 2.5 का 1 पॉइंट एक्स्ट्रा यहां रखेंगे। अब सबसे मेन है इसको समझना। हमने 1 2 3 पार्ट किए हैं, तो हम इसको हमने 3/4 ऊपर किया और इसको 1/4, तो ये हमें नॉर्मली समझ में आ जाता है। अब हम यहां का कैसे करेंगे, जो ये हमारा निशान है 2.5 का, इसको हम 1/4 के करीब इसको डाउन करेंगे, और इसको 1/4 ऊपर करेंगे, और यहां से 1 इंच यहां से इसमें मैच करेंगे। इसको हम धीरे से ऐसे लेके जाएंगे। तो ये हमारी 3/4 के करीब फ्रंट का डिस्टेंस हो गया है। तो इसकी कटिंग करेंगे। एज इट इज कटिंग होती है, बट ये मेथड समझना, इतने निशान लगाना, ये हमारे लिए कंफ्यूज होता है। शेपर से हमारी बहुत ही परफेक्ट कटिंग आती है। ये हमारा बैक की कटिंग हो गई। अब हम इसको ओपन करेंगे और फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी फ्रंट की कटिंग हो गई। आप देख सकते हैं बैक और फ्रंट दोनों की कटिंग हो गई है।
आज हमने शेपर से और मेथड से दोनों तरह से स्लीव्स कट की है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।